नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन तैयार करने सहित महामारी से संबंधित अनेक चुनौतियों पर चर्चा के लिए की सर्वदलीय बैठक। कहा, विशेषज्ञों को भारत में अगले 2 हफ्तों में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होने का भरोसा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शुभारंभ। 270 किलोमीटर लंबी इन परियोजनाओं पर 4,127 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने बैंकों की नीतिगत दरों को 4% के स्तर पर बरकरार रखने का सर्वसम्मति से किया फैसला। आरबीआई गवर्नर ने कहा, ग्रामीण मांग में सुधार से अर्थव्यवस्था होगी सुदृढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कम कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराने का कार्य अच्छी तरह से चल रहा है और दुनिया की नज़र भी भारत पर है। आज सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने कहा कि देश में टीकाकरण का विशाल नेटवर्क मौजूद है और विभिन्न पक्षों के साथ सहयोग से कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने का नेटवर्क मजबूत करने के प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों की मंजूरी मिलते ही कुछ हफ्तों के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमत के बारे में फैसला राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सप्ताह में वे कोरोना महामारी के टीके का विकास कर लेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, डीएमके पार्टी के नेता टीआर बालू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार तथा कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। सार्थक मेरी बातचीत हुई है, वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी।
अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 28 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 37 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 769 रह गई है। राज्य में अब तक 15,525 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक लोअर सुबनसिरी से 8, चांगलांग से 5, वेस्ट कामेंग से 4, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 3, शियोमी और नामसाई से 2-2, तिराप, लोहित, लोअर सियांग और लेपारादा जिले से एक मामले शामिल है। देश में अब तक कोविड संक्रमित 90 लाख से अधिक लोग ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94.20% हो गई है। पिछले 24 घंटे में करीब 36,500 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि लगभग 43,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर में भी गिरावट आई है और ये 1.45% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी ने 540 रोगियों की मृत्यु हुई है। ईस्ट सियांग जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कालिंग दाई ने लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि बहुत से लोगों द्वारा मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना ही बेहतर उपाय है। सबका भी सबको देखता भी होगा एंड मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि लोग जो कोरोना को बहुत कैजुअली ले रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग देखा गया है हॉस्पिटल एडमिशन में भी एंड अभी तो स्टेट का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी 54 डेथ तो हो चुका है, तो कोरोना रिलेटेड, कोविड रिलेटेड डेथ। तो इसको कैजुअली नहीं लेना है। किसी भी तरह से हम ये ट्रांसमिशन को रोकना होगा। अभी तक ट्रांसमिशन जैसे विंटर आ रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा मुमकिन होगा, पिकनिकिंग होगा, एंड बहुत तरह का गैदरिंग होने का चांसेस होता है। तो खास करके हमारा यहाँ पे जो पंचायत इलेक्शन अभी हो रहा है, इसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कहा जाता है, मास्क पहनना, 6 गज दूरी और फ्रिक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड, हाथ को जितना जल्दी जितना हो सके हाथ को धोना है या आपको हैंड सैनिटाइजर आप इस्तेमाल करना, ये हमको बरकरार रखना पड़ेगा। इसी से हमको डेफिनेटली कोविड ट्रांसमिशन को हम रुका सकते हैं। इसमें हम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागालैंड के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 270 किलोमीटर लंबी इन परियोजनाओं पर 4,127 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन परियोजनाओं से राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्य के लोगों को स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक प्रगति बढ़ने के साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। ये कोहिमा कोफेक जिले और म्यांमार सीमा से भी जोड़ेगा। इससे इम्फाल और दीमापुर के साथ संपर्क भी बढ़ेगा। इसके साथ ही दीमापुर और राज्य के अन्य जिलों के बीच यातायात में सुधार आएगा। Important state as far as the northeast is concerned, and for the development of northeast as well as development of Nagaland, we are very much committed for that. The total NH network in the state of Nagaland was 880.68 km till 2014. The NH network has been expanded to 1,547 km. 667 km added to the NH network in the state of Nagaland during the last 6 years. As a part of improvement of Dimapur city, which is the largest city of Nagaland, and project at a total cost of rupees 1,598.29 crore. 7 numbers of work of length of 105.13 km, amounting rupees 966.75 crore are in tendering process. 11 numbers of work in length of 178.34 km costing of rupees 2,127.24 crore are to be approved during 2021 with enhanced sanctioning ceiling. 5 number of works in length of 524 km costing of rupees 6,808 crore are in DPR stage. Already the list which is already the works are completed
that is 23 projects. Length is 212 kilometer and cost is 726 crore, which is already completed. The ongoing project, 16 numbers of work of length kilometer 690.27 kilometer, that is approximately 700 kilometer, costing 7,955.62 crore. Here, this is already ongoing projects are going on. These are the very important projects: 4-laning of Dimapur-Kohima Road, 4-laning of Dimapur-Kohima Road, Package 1, 4-laning of Dimapur-Kohima Road, Package 2, 4-laning of Dimapur-Kohima Road, Package 3. राज्य में कई महिला संगठन सामाजिक बुराइयों और नशे की लत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ईस्ट सियांग जिले के सामाजिक बुराइयों के खिलाफ महिला संगठन वासी द्वारा सफलतापूर्वक अभियान चलाया जा रहा है। इस महिला संगठन के उल्लेखनीय कार्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की पुणे की संस्था महर्षि कर्व स्त्री शिक्षा संस्थान द्वारा वासी की महासचिव जया तासुंग मोयोंग को बाया कार्वे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के अलावा 1,01,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। पासीघाट पहुंचने पर जया तासुंग मोयोंग का स्थानीय महिलाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। संस्था ये ओनली ये विमेन गर्ल्स एजुकेशन में वो लोग करता है। विमेन को किसी तरह का एजुकेशन भी, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, फैशन टेक्नोलॉजी हो, वोकेशनल हो, नर्सिंग हो, सब उसमें ओनली गर्ल्स के लिए वो लोग एजुकेशन उसको बढ़ा रहा है। तो वो संस्था ने मुझे ये अवार्ड दिया है। ये अवार्ड 25th बाया कार्वे अवार्ड है। बाया जो ये संस्था स्थापन किया था, महर्षि कार्वे उसकी पत्नी थे, तो बाया कार्वे, तो उसी के नाम से बाया कार्वे अवार्ड हर साल दिया जाता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 125 ईयर्स से हो गया है, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और इन लोग का अवार्ड देने का ये 25th है अवार्ड, एंड फर्स्ट टाइम उन लोग ये अवार्ड को नेशनल लेवल में दे रहा है। ये मिला एक शॉल एंड 1,01,000 अवार्ड मनी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने बैंकों की नीतिगत दरों को 4% के स्तर पर बरकरार रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 4.25% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% के स्तर पर यथावत रखा गया है। श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति का विचार था कि मुद्रास्फीति की दर के फिलहाल उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। हालांकि खरीफ की भरपूर फसल की संभावना को देखते हुए जल्द खराब होने वाली वस्तु की कीमतों में सर्दी के मौसम के दौरान कमी आ सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मोटे तौर पर सुधार के संकेत नहीं है, लेकिन इसके लिए लगातार नीतिगत सहायता देना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि 2020-21 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास दर ऋणात्मक स्तर पर 7.5% रहने की संभावना है। श्री दास ने कहा कि ग्रामीण मांग में सुधार से अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी, जबकि शहरी मांग ने पहले ही जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति में बाधाओं के कारण जो मुद्रास्फीति पैदा हुई है, उसे कम करने के लिए और अधिक प्रयास आवश्यक है। देश के प्रथम राष्ट्रपति तथा कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में कल बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय पासीघाट में कृषि शिक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा उपनिदेशक जोंगे यिरांग, CHF के डीन BN हजारिका और आयांग फाउंडेशन के चेयरमैन आइनी तालो सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि का ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पैदा करने में योगदान की चर्चा की गई। श्री यिरांग ने कहा कि देश की ज्यादातर जनसंख्या कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है और नई तकनीकों के उपयोग से किसानों की आय बढ़ रही है। एग्रीकल्चर इसका कितना बड़ा हाथ है, कितनी बड़ी देन है हमारे भारत के, हमारे देश को अग्रसर कराने में। You have seen sir and other teachers also, other lecturers, they are also talking about
farmers, right? People used to think before, the money people, the people who had means, they used to think that we can get everything from money. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक घर में पक्के शौचालय के निर्माण की योजना के सकारात्मक परिणाम अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के दूर दराज के नासी गांव में देखने को मिल रहा है। गांव में लोगों को पक्का शौचालय मिलने और जागरूकता के कारण सुअर पालन घर से दूर करने से बीमारियों का भी खतरा कम हुआ है। नासी गांव के लाभार्थी कमबिन गुसार ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे उनके परिवार का जीवन आसान हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, हम लोग का बस्ती में अभी मोदी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट आया तो हम लोग का यह बाथरूम बीएम जो टॉयलेट दिया, हम लोग का बस्ती में पूरा सफा सकन दे रहा है। और हम लोग जो एक तो परना बनाया, ये बाम्बू से बनाया, ये हम लोग का अपना खुद बनाया था, तभी उसी को छोड़ के हम लोग अभी ये मार के पूरा प्लास्टर मार के पूरा मोदी सरकार ने टीना भी दिया, सीमेंट भी दिया, सब कुछ किया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर कल अरुणाचल प्रदेश पेरेंट्स एसोसिएशन ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित तोको पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग बच्चों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों ने लोगों से सभी बच्चों को विकास और सम्मानजनक जीवन का समान अवसर प्रदान करने की अपील की। उनका कहना था कि दिव्यांग बच्चों की उचित देखभाल और उनकी रुचि के अनुसार कौशल विकास कर हम उनके जीवन को आसान बना सकते हैं। दिव्यांगजनों को भी अपनी क्षमता के अनुसार काम करने में ही खुशी मिलती है और उन्हें इसका अवसर मिलना चाहिए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।